नमस्कार दोस्तों। आज हम संगीत का इतिहास और भारतीय संगीत की अद्भुत यात्रा को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे संगीत के इतिहास की। संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि वह मानवता सभ्यता की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण कलाओं में से एक है। संगीत का संबंध हमारे मन, भावनाओं और सांस्कृतिक आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा हुआ है। भारत में संगीत जो परंपरा है, हजारों वर्षों से पुरानी है और इसका इतिहास भी अत्यंत समृद्ध रहा है और गौरवशाली भी रहा है। तो संगीत क्या है समझते हैं। संगीत शब्द सम प्लस गीत से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उचित ढंग से गाया गया गीत। सामान्य रूप से स्वर, लय और ताल के सुंदर समन्वय के संगीत कहा जाता है। भारतीय परंपरा में संगीत के 3 प्रमुख अंग माने जाते हैं। गायन है, दूसरा है वादन और तीसरा है नृत्य। इन तीनों का समन्वय ही संगीत कहलाता है। संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई? भारतीय मान्यता के अनुसार जब संगीत की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई। ब्रह्मा जी ने संगीत का ज्ञान देवी सरस्वती को दिया। देवी सरस्वती से यह ज्ञान नारद मुनि को प्राप्त हुआ और नारद मुनि ने इसे संसार में फैलाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को नृत्य और संगीत का आदि गुरु माना जाता है। इसके तांडव नृत्य से लय और ताल का विकास हुआ। वही माता सरस्वती को वीणा वादनी कहा जाता है, जो संगीत की विद्या की देवी है। जो वैदिक काल में जो संगीत का जो महत्व रहा है, भारतीय संगीत का इतिहास वैदिक काल से प्रारंभ माना जाता है। यह लगभग 1500 से 2000 वर्ष ईसा पूर्व के बीच वेदों की रचना हुई। इसमें सामवेद संगीत का आधार माना जाता है। सामवेद में मंत्रों का गायन विशेष स्वरों में किया जाता था। उस समय संगीत मुख्य रूप से धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों में प्रयोग किया जाता था। सामवेद में मंत्रों का सरस्वर गायन भारतीय संगीत की पहली संगठित परंपरा मानी जाती है। जब इसी काल में जब स्वर और लय की प्रारंभिक धारणाएं विकसित हुई। भारत मुनि और नाट्य शास्त्र में जो भारतीय संगीत के विकास में भरत मुनि का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा के बीच नाट्य शास्त्र की रचना की। समझ रहे हैं? इन्होंने लगभग कम से कम शताब्दी ईसा पूर्व से 2री और समझ लीजिए शताब्दी ईसा से नाट्यशास्त्र में हुई थी। नाट्यशास्त्र में संगीत जो नृत्य और अभिनय के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें स्वरों, तालों, वहाँ और रसों की चर्चा की गई है। भरत मुनि ने संगीत को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया और इसे व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। मध्यकालीन में संगीत का जो रहा है, मध्यकालीन जो संगीत के विकास का स्वर्णमणि काल माना जाता है। इस समय संगीत धार्मिक और राज दरबारी दोनों रूपों में विकसित हुआ करता है। भक्ति आंदोलन के दौरान कबीर, सूरदास, मीराबाई और तुलसीदास जैसे संतों ने अपने भजनों और पदों के माध्यम से संगीत को जन जन तक पहुंचाया। इसी काल में सूफी संगीत का भी विकास हुआ, जैसे कि अमीर खुसरो भारतीय संगीतों के महान विद्वान में गिना जाता है। उन्होंने कई नई शैलियों और वाद्य यंत्रों के विकास के योगदान में दिया गया। शास्त्रीय संगीत का विकास समय के साथ भारतीय शास्त्रीय संगीत के 2 प्रमुख धाराओं में से विभाजित पहला था हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और यह उत्तर भारत में विकास हुआ था। इसमें ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी और तराना जैसी गायन शैलियाँ विकसित हुई। और कर्नाटक संगीत में जो यह दक्षिण भारत में विकसित हुआ। यह पहली शुद्धता, जटिलता और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। दोनों परंपरा आज भी भारतीय संगीत की अमूल्य धरोहर है। मुगल काल और संगीत में ऐसा रहा है, जब मुगल काल में संगीत को विशेष संरक्षण मिला। सम्राट अकबर के दरबार में प्रसिद्ध गायक तानसेन थे। भारतीय संगीत के
अन्यतम संगीतज्ञों में से गिना जाता है। कहा जाता है कि तानसेन के गायन में इतनी ताकत थी कि वो दीपक राग गाकर दिल को जला सकते थे और मेघ मल्हार गाकर वर्षा करा सकते थे। ऐसा माना जाता है। मगर मुगल काल में कई नए रागों और गायन शैलियों का विकास हुआ और जानते हैं कि आधुनिक काल में संगीत ब्रिटिश काल के दौरान संगीत में नए बदलाव आए। संगीत शिक्षा को संस्थागत रूप में मिलने लगा। पंडित विष्णु दिगंबर फल्लुस्वकर और पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे ने भारतीय संगीत को संरक्षित और व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत खंडे जी ने संगीत के नाटों का वर्णीकरण किया और संगीत शिक्षा के लिए सरल पद्धति भारतीय संगीत और फिल्म उद्योग समझते हैं। 20वीं शताब्दी में भारतीय सिनेमा के विकास के साथ संगीत का एक नया युग शुरू हुआ, जिस फिल्मों के गीत लोगों के जीवन में हिस्सा बन गए। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, आशा भोसले, मन्ना डे, उदित नारायण, सोनू निगम, अरिजीत सिंह जैसे कलाकार ने भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज भारतीय फिल्म संगीत दुनिया भर में लोकप्रिय है। संगीत और तकनीक दोनों ही बहुत ही आगे पहुंच गए। पहले संगीत केवल प्रत्यक्ष प्रस्तुति तक सीमित था, लेकिन तकनीकी विकास के कारण अब संगीत रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया माध्यम से पूरी दुनिया तक सुना जाता है। यूट्यूब, स्पॉटिफाई, अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म संगीत वैश्विक पहचान दिलाई जाती है। आज कोई भी व्यक्ति अपने घर से संगीत रिकॉर्ड करके लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। भारतीय संगीत की विशेषता है कि भारतीय संगीत में कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें है राग और ताल पर आधारित प्रणाली, आध्यात्मिक और भावनात्मक अभिव्यक्ति, समृद्ध शास्त्रीय परंपरा, विविध लोक संगीत, गायन, वादन और नृत्य का समन्वय विश्व की सबसे प्राचीन संगीत परंपराओं में से एक है। निष्कर्ष ये है कि संगीत का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही पुराना है। भारत में संगीत के वैदिक काल से लेकर आधुनिक डिजिटल युग तक एक लंबी और गौरवशाली यात्रा तय की है। सामवेद में मंत्रों ने शुरू किया होकर आज के आधुनिक संगीत तक भारतीय संगीत निरंतर विकसित होता रहा है। संगीत केवल कला नहीं बल्कि आत्मा की भाषा है। यह मनुष्य को शांति, आनंद और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में संगीत को ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम भी माना जाता है और हमने अपनी महसूस भी किया है। और ये हमारी उपलब्धि है। जहाँ शब्द समाप्त हो जाते वहाँ संगीत शुरुआत होती है। धन्यवाद आप सभी को। और मेरा अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।